Good evening, friends. I welcome you all in my YouTube video SSG Uncut। और इस चैनल और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले एक मुद्दे में जो इस समय पूरे देश में चल रहा है। और उस मुद्दे में लगभग देश में जो मूवी व्यूअर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया, वहाँ पर दो ग्रुप बन चुके हैं। एक इस मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी द केरला स्टोरी, इस मूवी के सपोर्ट में, एक इसको अपोज कर रहा है, एक इसको प्रोपोगंडा कह रहा है, एक इसको कह रहा है कि दिस मूवी इज अ रियल समथिंग, अ सिंसियर एफर्ट टू डिस्क्लोज अ कॉन्स्पिरेसी विच वॉज देयर अगेंस्ट द गर्ल्स, हिंदू एंड क्रिश्चियन गर्ल्स इन द स्टेट ऑफ केरला। जैसा हम सभी लोगों को पता है कि लव जिहाद के बारे में काफ़ी सारी बातें कही जा चुकी हैं। जो प्रो सेक्युलर और प्रो लिबरल हैं वो लव जिहाद को एक ऐसा टूल मानते हैं जो कि सोसाइटी को धर्म के नाम पर डिवाइड करना और प्रेम मोहब्बत की खिलाफत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। और दूसरी तरफ जो प्रो राइट विंगर है, और जिसे मैं मानता हूँ कि दे आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा पहली बार नहीं है, कई सारे इनके गैंग्स, कई सारे इनकी एजेंसीज भी ये अपना इंटेल को शेयर कर चुकी हैं जिसके तहत हिंदू गर्ल्स को टारगेट किया जाता है। और एक स्पॉन्सर्ड तरीका है जिसमें प्रॉपर मैनेजमेंट अप्रोच है, जिसकी की फाइनेंशियल फंडिंग भी होती है, और उनको उन मुस्लिम यूथ को तैयार किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको वो पॉइंट्स, वो एरियाज बताए जाते हैं जिन एरिया और पॉइंट्स पर जाके दे कैन इन्फ्लुएंस हिंदू गर्ल्स एंड द गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़। उनको अपने प्यार में, मोहब्बत में फंसा के, उनको उनसे शादी करके, या उनको अपनी कम्युनिटी में कई सारे लोगों के साथ सेक्स के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी कई सारी स्टोरियाँ ऑलरेडी मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में आ चुकी हैं। लेकिन हम बात करते हैं द मूवी केरला स्टोरी के बारे में। सबसे बड़ी बात, जो केरला स्टोरी के मेकर्स हैं उनको हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है कि उन्होंने इतना इतना पावरफुल और इतना डेयरिंग टॉपिक लिया, ऐसी थीम ली जिसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई। और दिस इज समथिंग विच एक्सपोजेज द ब्रूटल ट्रुथ। एक घिनौने सत्य की ओर इशारा करता है, एक सत्य को उजागर करता है जिसके तहत किस तरीके से दूसरी कम्युनिटीज़ की सीधी सादी भोली वाली लड़कियां, who are going to schools, who are going to colleges, who are aspiring to become engineers, doctors, nurses, उनको कैसे ये प्रोफेशनली ट्रेंड यूथ जो कि रेडिकलाइज्ड माइंड सेट के हैं, ये कैसे इनको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस वे, दे गेट मैरिड, दे आर सेक्सुअली असॉल्टेड, देन दे आर फोर्स टू डू ग्रुप सेक्स विद सो मेनी पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी। ये जो लव जिहाद के जो गुर्गे हैं, जो लव जिहाद के एजेंट हैं, इनके समाज के लोगों के साथ सामूहिक सेक्स तक करना पड़ता है। ऐसा कई मूवीज़ में दिखाया गया है और बताया गया है। ऐसी सोशल मीडिया स्टोरीज भी आई हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आई हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में इस तरीके की स्टोरी चलाई भी गई हैं। और इसी चीज़ का विरोध पिछले 7-8 साल से स्टार्ट हुआ है। तो प्रो लिबरल और प्रो सेक्युलर गैंग क्या कहता है कि भैया लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लव जिहाद एक टूल है जो कि जो राइट विंगर्स हैं उनके हाथ में, और ऑन द बेसिस ऑफ लव जिहाद दे वांट टू डिवाइड द सोसाइटी अमंग हिंदू एंड गर्ल्स, एंड दे वांट टू अपोज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्यार एंड मोहब्बत। बट एक्चुअली हम सभी को पता है कि आज लव जिहाद कितना बड़ा टूल हो गया है कन्वर्जन का। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जिहाद होते हैं, लव जिहाद इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ दीज रेडिकलाइज्ड यूथ, एंड दे आर फंडेड, they are managed, and they are controlled by the backstage actors, and sometimes this funding is done from the foreign soil also. So let's come to the movie the Kerala story. अब तक जितनी मूवीज़ में दिखाया जाता था, अब्दुल चाचा होते थे और मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है वाली माइंडसेट वाली चीज़ें होती थी, और उसमें एक बड़ा ही मतलब बड़ा एक बहुत अच्छे लाइट में दिखाया जाता था। बट सच्चाई आप लोगों के सामने है, क्या है सच्चाई? यही है जो मूवी द केरला स्टोरी बता रही है। केरला स्टोरी एक गंभीर और बहुत ही पिन पॉइंटेड एक एफर्ट है जस्ट टू डिस्क्लोज एंड टू हैचेट दिस कॉन्स्पिरेसी विच वॉज गोइंग फॉर लास्ट एटलीस्ट 2 decades against the girls and women of Hindu community and the community like Sikhs and Christians. अब भाई साहब इनके पेट में दर्द होने लग गया है, सेक्युलर्स के पेट में दर्द होने लग गया है। इनके लिए तो लव जिहाद कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इनके अकॉर्डिंग एक प्रोपोगंडा है। इस प्रोपोगंडा से कुछ लोग अपना राजनीतिक या सामाजिक स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। इनको भाई कोई समझाए। इस देश में हज़ारों एग्जाम्पल हैं, ऐसे कई सारे लोग पकड़े गए हैं
जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर हैं, जिन्होंने कहा था कि हम बम से या बॉम्ब ब्लास्ट से इस देश के अंदर जितना नुकसान नहीं कर सकते, उतना इन संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, हिंदू धर्म का नुकसान करने का सबसे अच्छा टूल है। यहाँ की युवतियों को प्रेम जाल में फंसाओ, उनको कन्वर्ट करो, उनसे शादी करो, उनसे 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करो, फिर उनको अपने रिलेटिव्स को बेच दो, मार्केट में बेच दो, उसके बाद उनको सेक्स स्लेव्स बना दो। सेम हैज़ हैपेंड इन द केरला स्टोरी। अब इतने बड़े, इतने नंगे और इतने घृणित सत्य का सामना इस मूवी के माध्यम से समाज को हो रहा है। अब विरोध इसी बात का है, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्योंकि लोगों के सामने ये जो शांति प्रिय समुदाय है इसकी सच्चाई ना पहुंचे, ये एजेंडा खुल ना जाए, जिससे कि जो आगे जो इनके शिकार बन सकती थी दूसरे धर्म की महिलाएं और बच्चियां, उनको बचाया जा सके। कैसे ये प्रोपेगेंडा चलता रहे, कैसे ये अपने मिशन में कामयाब हो। यदि ये इस प्रकार की मूवी एक सोशल मूवमेंट बन जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, बच्चियां, परिवार अपने बच्चों के साथ इसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये आई ओपनर का काम करेगा, एक ये अवेयरनेस लाएगी, और उसी अवेयरनेस से इन गुर्गों को डर लगता है, या चाहते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता ना आए, और वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई और गंगा जमनी तहजीब के नाम पर जितना नुकसान, भाईचारे के नाम पर जितना चारा हिंदू बना है, और जितना सांस्कृतिक धार्मिक नुकसान, जितनी सांस्कृतिक और धार्मिक चोट हिंदू समाज ने सही है, उसको दोबारा, मतलब उसके लिए वो भूल जाए, वो रेडी रहे, वो वल्नरेबल रहे, उसके अंदर एक जन चेतना, अपनी आत्म चेतना ना आए, जिससे कि वो अपने भविष्य, अपनी पीढ़ी और अपनी आने वाली जनरेशन्स को सुरक्षित कर सके। तो यस, इनका यही प्रयास है, और इसीलिए यह इतनी अच्छी मूवी का विरोध कर रहे हो। भाइयों बहनों, मेरी आप सभी से अपील है, आप यदि एक बच्ची की माँ हैं, आप एक बच्ची के बाप हैं, आप एक बेटी के भाई हैं, आप एक, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके नातेदारी में, आपके रिश्तेदारी में कोई बच्ची है, कोई महिलाएं हैं, तो आप उनको ये मूवी देखने के लिए प्रेरित करें। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो कम से कम 1 या 2 परिवारों के लिए इस मूवी को स्पॉन्सर करें, टिकट से स्पॉन्सर करें, जिससे कि यह मूवी ना हो के एक जन चेतना और एक जन जागरण बन के लोगों के बीच में जाए, और हिंदू समाज के अंदर एक अवेयरनेस का प्रचार हो।